आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं संवेदना फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर धर्मवीर सिंह राही जी। बात करने को जानने का प्रयास कर रहा हूं और शुरुआत करूं उससे पहले आपको बता दूं कि आज ऐसे 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का, और मकर संक्रांति और नव वर्ष की आपको पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। सर, सबसे पहला सवाल, दलितों की आवाज, बहुजन की नायक, आयरन लेडी मायावती जी का आज जन्म दिवस है। आज सबसे पहले, जन्मदिन से पहले एक सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज भारतीय सेना दिवस है। तो सेना दिवस है, तो उन तमाम पूरे सैनिकों को, उन शहीद परिवारों को और भारत की जनगण मन की ओर से उन सैनिक परिवारों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं इस सेना दिवस के अवसर पर। उसके बाद यह दिन बड़ा पड़म में भी है, इसलिए भी है कि 2 मातृशक्ति इस देश में, एक तो बहुजनों की आवाज और जिन्होंने दलित शोषित समाज के लिए बड़ी अगुवाई की, और कह भी सकते हैं कि दलित प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है। उनको इस अवसर पर उनको बहुत बहुत दीर्घायु की, कीर्तिमान होने की अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। दूसरा, मैनपुरी की जनप्रिय सांसद, चूंकि इस परिवार का भी रिश्ता सेना से रहा है, क्योंकि ये सैन्य अधिकारी की बेटी हैं डिंपल जी, इसलिए उनको भी इस अवसर पर दीर्घायु होने की मैं अनंत शुभकामनाएं संवेदना फाउंडेशन परिवार की तरफ से प्रेषित करता हूँ। सर, एक कविता मुझे याद है जो आपने डिंपल जी के मंच पे उनके जन्म दिवस के ऊपर और मायावती जी के ऊपर कही थी, वो मैं दोबारा से फिर सुनना चाहूँ। चलिए, वो कविता एक्चुअल मातृशक्ति को ही नमन थी और डिंपल जी को समर्पित थी, और ये मैंने पिछले वाले जन्मदिन पे मैं कार्यक्रम कराना चाहता था और बड़ा रक्तदान शिविर भी रखा था, लेकिन वो कहीं नेताओं की यंत्रों या षड्यंत्रों की वजह से नहीं हो पाया। चलिए, मैंने वो लिखा था कि जन जन की अधरों पर अंकित है नाम तुम्हारा। डिंपल जी के लिए लिखा था कि जन जन की अधरों पर अंकित है नाम तुम्हारा, जियो हजारों वर्ष डिंपल जी नवयुग ने तुम्हें पुकारा। जन जन की अधरों पर अंकित है नाम तुम्हारा, जियो हजारों वर्ष डिंपल जी नवयुग ने तुम्हें पुकारा। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की प्रतिभा की तुम हो किरण धरोहर। धरती पुत्र मुलायम सिंह की तुम हो प्रतिभा की एक धरोहर, और अखिलेश जी की तुम हो अनुपम किरण मनोहर। अखिलेश जी की तुम हो अनुपम किरण मनोहर। उत्तराखंड से चलकर सैफई में नूतन स्वर्ग उतारा, जन जन की अधरों पर अंकित है नाम तुम्हारा, जियो हजारों वर्ष डिंपल जी नवयुग ने तुम्हें पुकारा। उषा कहूं या सुगंध तुमको या सुगंध सुमनों की, उषा कहूं या गंगा तुमको या सुगंध सुमनों की, शशि किरणों की कोमलता या बाणी आप्तजनों की, ऋषा कहूं वेदों की या नक्षत्रों की ऊंचाई, भ्रमरों की गुंजार कहूं देवों की या सेनाई, अतुलनीय देवी हो नहीं दे सकता मैं उपमाएं, भारत में लिखी जाएंगी आपकी शौर्य कथाएं। भारत में लिखी जाएंगी आपकी शौर्य कथाएं। आज पुनः जन जन, मैनपुरी के जन जन ने, नहीं देश के कणकण ने आपको फिर से पुनः पुकारा, जन जन की अधरों पर अंकित है नाम तुम्हारा, जियो हजारों वर्ष डिंपल जी नवयुग ने तुम्हें। कहाँ लिखी थी ये कविता, कब याद आई? ये कविता तो हमने लिखी थी, पहले लिखी थी, और ये पढ़ने का मन था पिछले वाले में। तो अभी जो उपचुनाव हुआ था उसमें डिंपल जी को हमने ये कविता सुनाई थी। अच्छा, आपको याद भी थी कि हमने ये कविता सुनाई थी। और वैसे में सही बात ये है कि आज जो मातृशक्ति का जो अपमान समाज में बढ़ रहा है, वो निश्चित रूप से हमारे समाज के लिए वेदना का विषय है। और हम सब एक माँ की संतान है। जिस दिन हम हर
महिला में हम मातृ शक्ति का स्वरूप, बहन का स्वरूप, बेटी का स्वरूप देखना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से, और इस अवसर पर इस कविता को भी मैं चूंकि पढ़ दूं, चूंकि बेटियों वाला दिन है, आज महान मातृ शक्ति का दिन है, तो मैं कहता हूं, समाज के लिए कहना चाहता हूं कि जिनके दिमाग में रहता है कि बेटियां कुछ नहीं, इस देश का आज 15 वर्ष से मैं लगातार देख रहा हूं, चाहे ओलंपिक हो, चाहे विश्व के कोई भी खेल हो, चाहे यूपीएससी का परिणाम हो, चाहे आईआईटी का हो, चाहे नीट का हो, हमारे देश का गौरव और सम्मान हमारी बेटियों ने बचाया है। अभी फिरोजाबाद की आपने देखा होगा, कुमारी सोनम यादव ने अंतरराष्ट्रीय विश्व कप महिला विश्व कप T20 में प्रतिभाग कर रही है। उसी गांव की बेटी सोनाली अभी यूपी में चयनित हुई है। मैनपुरी की अभी कीर्ति यादव ने अभी वेट लिफ्टिंग में उसने नेशनल जीता है। तो बड़ी गर्व की बात उन बेटियों के लिए मैं पढ़ता हूँ कि ओश की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, प्यार में अंतर मिले तो रोती हैं बेटियां, रोशन करेगा बेटा तो बस एक ही कुल को, दो दो कुलों की लाज को ढोती हैं बेटियां, ओश की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, प्यार में अंतर मिले तो रोती हैं बेटियां, हीरा अगर है बेटा तो मोती है बेटियां। जिनको भ्रांति के बेटा हमारा नाम रोशन करेगा, हमारा नाम चलाएगा, लेकिन उन्हें वो नाम चलाएगा कि नहीं चलाएगा, लेकिन वो जमानत थाने में जरूर करवा देगा बेटा। तो इसलिए हम बेटियों को बढ़ावा कहते हैं कि हीरा अगर है बेटा तो मोती है बेटियां, मुट्ठी में भरे नीर सी होती है बेटियां। हीरा अगर है बेटा तो मोती है बेटियां, मुट्ठी में भरे नीर सी होती है बेटियां, होश की एक बूंद सी होती है बेटियां, प्यार में अंतर मिले तो रोती हैं बेटियां। और इसके साथ ही मैं, चूंकि कई सवालों में भी आता है कि हमें पूछ लेते हैं लोग, तो मेरा तो अपना मानना है कि इस धरा का दर्द ही श्रृंगार मेरा है, इस धरा का दर्द ही श्रृंगार मेरा है, आदमी का वंश ही परिवार मेरा है, दर्द बहुत झेले हैं जिंदगी में हमने, इसीलिए आप सबके प्यार पर अधिकार मेरा है। और अंत में पूरे समाज को कहता हूँ, आपके चैनल को कहता हूँ, आप जैसे शुभचिंतक युवाओं के लिए भी पढ़ता हूँ, क्योंकि आज कल मकर संक्रांति थी और नव वर्ष चल ही रहा है अभी, तो मैं तो यूं कह देता हूँ कि आज का बदलते दौर में क्या क्या बदला है, लेकिन हमने उसको किस रूप में लिया है कि शब्द का अनुसरण ही भूल गए, कि शब्द का अनुसरण ही भूल गए, अर्थ का आवरण ही भूल गए, शब्द का अनुसरण ही भूल गए, अर्थ का आवरण ही भूल गए, तू कहें तुम कहें आप कहें, हम तो आप सबके प्यार में, हम तो अपना व्याकरण ही भूल गए, हम तो अपना व्याकरण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे संवेदना फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने सेना दिवस के अवसर पर और देश की दो महान आत्माओं जिनका आज जन्म दिवस है, बहुत बहुत बधाई दी। हमारी तरफ से भी आपको आने वाले गणतंत्र दिवस की, नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।